नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। पत्रकार हरिकेश मिश्रा की सूचना पर जिला चिकित्सालय में भर्ती मरीज को रक्तदान संस्था ने दिया रक्त। ताजा ईट उद्योग संचालक बाबलू पांडे की सूचना पर राजगंगा हॉस्पिटल में भर्ती मरीज को दिया गया रक्त व प्लेटलेट। पुलिस लाइन में तैनात फार्मासिस्ट मनोज शुक्ला की सूचना पर महिला को दिया गया रक्त। जिला चिकित्सालय के ठेकेदार उपाध्याय की सूचना पर महिला अस्पताल में भर्ती मरीज को प्रदान करवाया गया। चैलेंजर पॉइंट के संस्थापक सलाउद्दीन की सूचना पर महिला अस्पताल में भर्ती प्रसव पीड़िता को प्रदान करवाया गया रक्त व प्लेटलेट। एप्लास्टिक एनीमिया मरीज आशा सिंह को रक्तदान संस्थान ने प्रदान करवाया 2 यूनिट रक्त। रक्तदान संस्थान के अध्यक्ष निर्मल कुमार पांडे द्वारा हिंदुस्तान हिंदी दैनिक समाचार पत्र के संवाददाता हरिकेश मिश्रा की सूचना पर जिला चिकित्सालय प्रतापगढ़ में भर्ती मरीज उषा पांडे उम्र 45 वर्ष निवासी यूसुफपुर कंधाई प्रतापगढ़ जो सीनियर एनीमिक है, उनके उपचार हेतु रक्तदाता के अभाव में 1 यूनिट रक्त जिला चिकित्सालय प्रतापगढ़ के रक्त कोष द्वारा पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में रक्तदाता कार्ड देकर उपलब्ध कराया गया। परिजनों ने संस्थान के प्रति आभार व्यक्त किया है। प्रतापगढ़ से ब्यूरो चीफ ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। विद्यालय प्रबंध समिति की पहली बैठक की कार्यवाही संपन्न। श्वेता अग्रवाल ने कहा कि बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा मुख्य उद्देश्य। महानिदेशक स्कूल शिक्षा के आदेश के क्रम में उच्च प्राथमिक विद्यालय कटरा गुलाब सिंह प्रतापगढ़ में विद्यालय प्रबंध समिति की श्वेता अग्रवाल की अध्यक्षता में विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक महीने के प्रथम बुधवार को की जाती है। नियमानुसार बैठक का कोरम पूर्ण रहा। बैठक में पूर्व बैठक की समीक्षा भी की गई और वर्तमान एजेंडा पढ़कर सुनाया गया तथा विद्यालय में कंप्यूटर ज्ञान से स्वच्छता आदि विभिन्न कार्यों की जानकारी सचिव के द्वारा बैठक में ली गई। पीएम पोषण योजना के अंतर्गत वितरित सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन के संबंध में चर्चा की गई। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रत्येक बृहस्पतिवार को बच्चों को दिया जाता है, जिसमें बच्चों को चिक्की रामदाना का लड्डू अथवा भुना हुआ चना दिया जाता है। श्वेता अग्रवाल ने अपने वक्तव्य में कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करूंगी। प्रतापगढ़ से न्यूज मूवमेंट ब्यूरो चीफ ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। प्रेमी जोड़े ने दी जान। चुनाव थाना क्षेत्र के भग्गल की मड़ाई के पास रेलवे ट्रैक पर प्रेमी जोड़े ने ट्रेन से कटकर अपनी जान दे दी। दोनों अप्रैल माह में घर से फरार हुए थे। दोनों को पकड़ा गया था। नाबालिग को भगाने के आरोप में प्रेमी श्यामलाल को जेल भेज दिया गया था। 1 माह पूर्व जमानत पर आया था। दोनों के परिवार में कोहराम मचा हुआ था। चुनाव थाना क्षेत्र के जयपुरिया के रहने वाले थे। पुलिस शवों को कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। चुनाव थाना क्षेत्र के जयपुरिया में रहने वाले प्रेमी प्रेमिका एक ही बिरादरी के हैं। बताया गया है कि अप्रैल माह में प्रेमी नाबालिग प्रेमिका के साथ फरार हो गई थी। मामला दर्ज होने पर नाबालिग को बरामद करते हुए आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था, जिसे जेल भेजा गया। जमानत पर 1 माह पूर्व होकर छुटकर आया। दोनों परिवार के बीच समझौता की बात चल रही थी। इसी दौरान बीती आधी रात को दोनों अपने घर से भाग निकले। घर में केवल महिलाएं ही थी। भग्गल की मड़ई और जमुई के बीच दोनों ने जहर खाया, जिससे उनको उल्टी हुई। ट्रेन के आने पर वह इसके आगे कूद गए। दोनों की मौत हो गई। जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। मिर्जापुर से संवाददाता संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। 2 जुड़े ट्रेन से कट गए। कहाँ का मामला है, क्या है? ये जनपद मिर्जापुर के थाना चुनाव क्षेत्र की घटना है। आज रात्रि में करीब 2 बजे भग्गल की मड़ई और जमुई के बीच में रेलवे ट्रैक पर एक पुरुष और एक लड़की की ट्रेन से मृत्यु हुई है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौके पहुँच करके और फॉरेंसिक टीम बुलाया गया। पूरे मौके की जाँच की गई तो ज्ञात हुआ कि ये ग्राम रैपुरिया के श्यामलाल और साधना साहनी नाम की लड़का लड़की हैं और इन दोनों की वहाँ पर ट्रेन से मृत्यु हुई है। घटनास्थल पर जहर की 2 शीशियाँ मिली और संभवतः ये जहर इनका खाया गया था। वहाँ पर उल्टी भी की गई थी। इस सूचना पर जब जानकारी की गई तो ज्ञात हुआ कि अप्रैल 2024 में यही जो प्रेमी युगल है घर से भाग गए थे। एक ही गांव के रहने वाले हैं, एक ही बिरादरी के हैं, जिस पर इनके खिलाफ जो भगाने वाला व्यक्ति है श्यामलाल, उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ था और लड़की जो नाबालिग थी उस पर जो है इसे को जेल ही भेजा गया था। जेल से छूटने के बाद बताया जा रहा है कि दोबारा भी ये लोग मिलते जुलते थे, लेकिन घर वाले इनकी शादी के लिए शायद तैयार नहीं थे और इसी डिप्रेशन में इसी कारण से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दोनों द्वारा पहले जहर खाया गया फिर ट्रेन से कट करके आत्महत्या कर ली गई। क्या लड़की नाबालिग है सर? ये अप्रैल 2024 में मुकदमा लिखा गया था, तब उसकी उम्र 17 साल थी, तो इससे लग रहा है अभी वो नाबालिग रही होगी। अभी इसमें जांच की जाएगी। इसमें आरोप पत्र पहले भेजा जा चुका है। दोनों ही शवों को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। क्या हुआ था? ऐसा था कि हम लोग सभी लोग बाहर थे। हम लोग का मछली का धंधा है, समझ रहे हैं आप। बाहर थे और जो है कि यहाँ क्या हुआ कि लड़के ने राजकुमार साहनी का निषाद का लड़का हमारे छोटे भाई का लड़की को लेकर भाग गया। कितने दिन पहले? 2 महीना हो गया। 19/4 को लेकर 19/4 को। उसके बाद में केस से एक ये अपना
लड़का पकड़ कर आया, लड़की पकड़ कर आया, फिर लड़का बंद था, 1 महीने जेल में था। फिर आए तो ये हो रहा था थोड़ा मतलब आपस में बैठ कर समझौता सुलह कर लेंगे। उसके बाद में उसका बाप आया था, तय हुआ कि भाई समझ लेंगे, तो हम बोले ठीक है। वो सब उल्टा हमारे लड़के को, इनको लड़के को छोटी छोटी 3-4 में लड़कियां पढ़ती हैं, 9-10 लड़कियों को उन लोग जो कि बोले कि ये सब शैतानी करते हैं, उसमें फंसा दिए। तो ये बोले कि हमारे छोटे भाई की भाई ठीक है लड़के का भी सुलह कर लो, हम लड़की का सुलह कर लेंगे। टाइम उसके बाद चला गया हैं, चला गया। फिर कल उनकी औरत बताई फ़ोन करके कि उसका मतलब जो लड़का भागा था उसका बड़ा भाई, उससे बड़ा भाई गया था एक लड़की को लेकर, और सब अंदर गेट बंद करके सो रही थी लड़कियां, और उसने दारू पीकर गेट पर मुतने लगा और बोलने लगा कि साले कहाँ निकलो, साले नहीं तो मारेंगे, नहीं तुम्हारी लड़की को खाएंगे। समझे ना? हम लोग बाहर थे, सूचना बताई तो मुझे चलो ठीक है। फिर हमने बताया, गांव के प्रधान को बताया, गांव को मतलब वो पिछला प्रधान को बताया, जो रमेश साहनी है उनको बताया, और 1-2 लोग 4 लोग गाँव बताए ये सब चीज़ अच्छा नहीं है यार, समझा दो बुझा दो। उसके बाप को भी फ़ोन किए, उसका बाप डाटा टूटा जो भी किया हो, फिर ये बोले हम कुछ करें, हम कहीं नहीं जान दो मत करो। फिर आज सभी लोग बाहर था, और अचानक जो है कि लड़का लड़की कब भागे, उसकी माँ थी और एक छोटी लड़की वो थी, और कोई घर में कब भागे। और उसके बाद में अब औरतें कहाँ, कोई नहीं जाएंगी रात में। 12-1 बजे के बीच की बात है। आँख लगा उन लोग का, ऊपर चली गई और जागे। फिर सुबह पता चला हम लोग को कि मतलब ऐसा घटना हो गई। तो हम लोग भागे आए, हम लोग वहाँ धरोल बात पर रहते, राउटर सोनभद्र में, वहाँ से आए फिर लोग। हम लोग कहाँ पे घटना हुआ क्या? घटना के बता रहे थे नकहरा के आसपास हुआ, नकहरा पुल के आसपास हुआ घटना। क्या हुआ? अरे क्या हुआ, सब दोनों हम लोग आए तो पता चला ट्रेन से कटकर मर गए। दोनों एक साथ? दोनों एक साथ, लड़का लड़की दोनों। लड़का और लड़के दोनों? पुलिस ने 17 गंभीर मामलों में वांछित आरोपी को दबोचा। शातिर अपराधी राजेश कुमार चोरी के 1.10 लाख के साथ गिरफ्तार। 17 संगीन मामलों में वांछित अपराधी पर कई जिलों में दर्ज है मुकदमे। सीसीटीवी और ठोस साक्ष्यों की मदद से पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की। रखा बाजार में 3 लाख की चोरी का आरोपी को पुलिस के शिकंजे में है। संवाददाता ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। शादी समारोह में हुई घटना के पीड़ित परिवार से मिले भाजपा नेता। भाजपा वरिष्ठ नेता नीरज सिंह और लखनऊ महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी ने 2 दिसंबर को बाबूगंज स्थित रामाधीन सिंह लॉन में शादी के सम्मेलन में हुए घटना में पीड़ित परिवार के घर जाकर मुलाकात की। इस दौरान उच्च अधिकारियों से वार्ता की और आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने को कहा। साथ ही में अनुसूचित आयोग के सदस्य रमेश तूफानी, पूर्व प्रत्याशी मध्य विधानसभा रजनीश गुप्ता, पश्चिम विधानसभा अंजनी श्रीवास्तव, महानगर उपाध्यक्ष घनश्याम दास अग्रवाल, टिंकू सोनकर, अनुसूचित मोर्चा अध्यक्ष विपिन सोनकर, मंडल अध्यक्ष हिमांशु राज सोनकर, दीपक सोनकर आदि गणमान्य लोग उपस्थित रहे। संवाददाता नरेश साहू की रिपोर्ट। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज मूवमेंट के साथ।